हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर फ्री एजुकेशनल यूट्यूब चैनल मैट्रिक्स क्लासेस फॉर मैथ्स। और आज मैं लेकर आया हूं आपके सामने मैथमेटिक्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक एक्सप्रेशन एंड सब्स्टिट्यूशन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन और उसके सब्स्टिट्यूशन कि अगर आपके सामने वो एक्सप्रेशन आ जाए तो उसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब ये सारे एक्सप्रेशन बताने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक फॉर्मूले बताऊंगा जो आप लोग 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, जैसे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1, आपको पता ही है। अब यहां से आप एक फॉर्मूला और निकाल सकते हैं कि साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। इसी टाइप से आप लोगों ने एक फॉर्मूला और पढ़ा होगा, सेक स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। यहां से भी आप एक फॉर्मूला और बना सकते हैं। अगर आप इस 1 को उधर ले जाएंगे तो ये आपका बन जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल्स टू टेन स्क्वायर ए। इसी टाइप से आप लोगों ने एक फॉर्मूला और पढ़ा है, कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अगर आप 1 को उधर ले जाएं लेफ्ट साइड में तो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर ए। फर्स्ट वाले के नीचे लिख देता हूं यहां पर। अगर आप साइन स्क्वायर का बनाएंगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और अगर यहां से आप कॉस स्क्वायर ए का फॉर्मूला बनाएंगे तो ये आपका बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये फॉर्मूले मैं आपको क्यों बता रहा हूं। अब देखिए, जो एक्सप्रेशन नंबर 1 है इसको डिस्कस करते हैं। एक्सप्रेशन नंबर 1 में आपको दे रखा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप देखिए कि रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हमारा जो मेनली टारगेट है इस रूट को यहां से खत्म करना। अब आपको ये सोचना पड़ेगा कि x के प्लेस पे ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में यहां पर पुट करूं जिससे मेरा ये रूट जो है वो एंड हो जाए। तो आप देखिए इन फॉर्मूले में से कौन सा फॉर्मूला हमारा फिट बैठ रहा है। अगर मैं यहां पर रख दूं x की जगह साइन ए या फिर रख दूं x की जगह कॉस ए, तो मेरा क्या फॉर्मूला बन जाएगा, रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है कॉस स्क्वायर ए, उसका आप इजीली रूट निकाल सकते हैं। अगर x के प्लेस पे रख दूंगा मैं कॉस ए तब भी आप उसका रूट निकाल सकते हैं। तो ये कंफर्म हो गया कि अगर ये वाला एक्सप्रेशन आएगा तो आप x की जगह या तो साइन ए या फिर कॉस ए पुट कर सकते हैं। अब थोड़ा सा इसमें मैं चेंज कर रहा हूं, 1 के प्लेस पे a लिख दिया मैंने, मतलब रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब सिंपल कुछ नहीं करना है, यहाँ पर a b c d कुछ भी हो सकता है, कोई भी कांस्टेंट, बस आपको साथ में यहाँ पर a लगा देना। तो यहाँ पर रख सकते हैं हम x की जगह तो a साइन ए या फिर x की जगह a cos ए। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए कि कभी भी आपका ये वाला एक्सप्रेशन आएगा तो आपको a साइन ए या फिर a cos ए पुट करना। अब डिस्कस करते हैं एक्सप्रेशन नंबर 2। देखिए एक्सप्रेशन नंबर 2 में सेम ऐसी है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 या फिर है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आप इन्हीं में से कोई ना कोई फिट बैठेगा, आपको देखना है। तो आपके पास कुल मिला के कितना ऑप्शन है, साइन कॉस टेन कॉस एक्स सेक कॉट, तो इन्हीं में से कोई रखा जाएगा। तो आप देखिए ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है जिसको यहां पर पुट करने पर आपका फॉर्मूला बन सकता है। देखो साइन रखने पर तो बनने नहीं, ना कॉस रखने पर बनेगा। टेन रखता हूं तो टेन स्क्वायर माइनस 1 भी कोई फॉर्मूला नहीं होता। लेकिन अगर मैं यहां रख दूं एक्स की जगह सेक ए या फिर एक्स की जगह कॉसेक ए, तो आप देखिए मेरा फॉर्मूला बन रहा है। कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 भी कोई फॉर्मूला होता है और सेक स्क्वायर ए माइनस 1 भी टेन स्क्वायर ए होता है। तो उसका मतलब अगर ये वाला एक्सप्रेशन आ गया तो आपको रखना है एक्स की जगह सेक ए या कॉसेक ए, और अगर एक ही फॉर्म में आ गया तो सिंपल ये भी है, ये बस साथ में आपको यहाँ पर ए लगा देना है। तो एक्स की जगह ए सेक ए या फिर एक्स की जगह ए कॉसेक ए। मैं आपको बता दूं ये एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन के जो टाइप वाइज पढ़ेंगे तो उसमें जब हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे और उसके अलावा जो आगे डेरिवेटिव पढ़ेंगे तो उसमें बहुत यूज है इनका। तो इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिए और जो जो मैं बताता जा रहा हूं उसको आप हाथों हाथ नोट करते जाइए। अब देखिए जैसे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, सिंपल है। आपको पता है कि एक्स के प्लेस पे ऐसे क्या रखे जिससे हमारा फॉर्मूला बन जाए। अब प्लस की फॉर्म में खाली दो ही फॉर्मूले बनने हैं, या तो बनना है 1 प्लस टेन स्क्वायर या बनना है 1 प्लस कॉट स्क्वायर। तो कहने का मतलब है यहां रख सकते हैं हम एक्स की जगह तो a टेन ए या a कॉट ए, और इसमें रख सकते हैं एक्स की जगह टेन ए या कॉट ए। ठीक है, तो होपफुली आपके ये सारे एक्सप्रेशन समझ में आ गए होंगे। अभी हमने डिस्कस करे हैं एक्सप्रेशन नंबर 1, 2 एंड 3। अब डिस्कस करते हैं हम एक्सप्रेशन नंबर 4 एंड 5। सबसे पहले मैं आप लोगों से बोलना चाहूंगा कि इस वीडियो को देखने से पहले मैंने ट्रिग्नोमेट्री की जो वीडियो बनाई है फॉर्मुलेस की, उसको आप जरूर देखें, और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहां से भी उसको आप देख सकते हैं। क्योंकि जब तक आप उसको नहीं देखने के तो आपको ये वाली वीडियो समझ में नहीं आने की। देखो अब ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं थोड़ा सा, 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, ये वाला एक्सप्रेशन आ गया। अगर आपने मेरी ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले वाली वीडियो देखी हो तो उसमें मैंने एक बात बोली है कि ट्रिग्नोमेट्री का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला 1 प्लस कॉस 2 थीटा या 1 प्लस कॉस थीटा,
तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और अगर 1 माइनस कॉस 2 थीटा आ गया आपका तो ये बन जाएगा आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा। और देखिए इसको याद करने की ट्रिक मैं आपको बता चुका हूं कि अगर प्लस है तो कॉस आएगा और माइनस है तो साइन आएगा। अब इसी टाइप से अगर यहाँ 1 प्लस कॉस 2 थीटा के प्लेस पे अगर 1 प्लस कॉस थीटा आ गया तो क्या होगा, तो इसको लिख सकते हैं हम 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। मतलब आपको मेनली इसका रिलेशन याद रखना है कि अगर लेफ्ट साइड में 2 थीटा है तो राइट साइड में आपका थीटा है। अब देखिए मैं कुछ और भी बना सकता हूं एक्सप्रेशन। सपोज करो कि अगर मैं यहां लिख दूं 1 प्लस कॉस 5 थीटा, तो बताइए राइट साइड में क्या आएगा, इसका हाफ हो जाएगा बस 2 कॉस स्क्वायर 5 थीटा बाई 2। ठीक है, लेकिन मेनली जो यूज होंगे वो यही वाले यूज होंगे, तो मैंने आपको बता दिया ऐसे। तो आप देखिए अब यहां आ गया 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स और रूट आ गया, तो ये वाला एक्सप्रेशन जब आ जाएगा तो x के प्लेस पे या तो आप रखेंगे cos थीटा या फिर sin थीटा, तभी हमारा फॉर्मूला बन सकता है। तो रख देता हूं मैं यहाँ पर cos थीटा, सॉरी साइन भी रख सकते हैं लेकिन साइन वाला थोड़ा टफ पड़ेगा, आप cos ही रखना है यहाँ पर। तो देख दिया मैंने यहाँ पर 1 प्लस cos थीटा, cos 2 थीटा भी रख सकते हैं, मतलब cos की फॉर्म में रखना है। अगर आपने साइन रखा तो फिर आपको 90 माइनस थीटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वो थोड़ा सा टफ हो जाएगा। तो देखिए 1 प्लस cos थीटा का मतलब क्या होता है मैं आपको बता ही चुका हूं पहले, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 और नीचे आपका आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो कैंसिल आउट होने के बाद आपका आ जाएगा ये कॉट थीटा बाई 2, तो आपका अंडर रूट कट गया। ठीक है, ये वाला एक्सप्रेशन आपकी समझ में आ गया होगा। अभी इसके बाद की जो एक्सप्रेशन बताऊंगा, तो अभी मैंने आपको एक्सप्रेशन नंबर 4 बताया है, अब हम डिस्कस करते हैं एक्सप्रेशन नंबर 5। तो आप देखिएगा एक्सप्रेशन नंबर 4 और एक्सप्रेशन नंबर 5 में छोटा सा डिफरेंस है कि x के प्लेस पे एक्स स्क्वायर और a के प्लेस पे a स्क्वायर आ गया है, बाकी सेम वही है। तो आप एक काम कर सकते हैं, इसमें वहां लिया था हमने x को a cos थीटा, आपकी बार चूंकि यहां पर a स्क्वायर भी आ गया है तो x स्क्वायर को ले लेंगे a स्क्वायर cos थीटा। अब आपके माइंड में आ रहा हो कि मैंने यहां पर a स्क्वायर ही क्यों लिया है, a क्यों नहीं लिया, वो अभी रख के पता लग जाएगा। अब यहां पर अगर मैं रखता हूं a स्क्वायर cos थीटा इज डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos थीटा, तो आप एक चीज देखिए इसमें, जब आप यहां पर cos थीटा पुट करेंगे तो आपका a स्क्वायर से a स्क्वायर कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा आपका 1 प्लस cos थीटा और नीचे बचेगा 1 माइनस cos थीटा। अब इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि यू नो दैट 1 प्लस cos थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 और 1 माइनस cos थीटा होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। अगर आप यहां पर x के प्लेस पे a पुट कर देते तो फिर आपका वो कॉमन नहीं आता। तो अभी हमने डिस्कस कर रहे हैं एक्सप्रेशन नंबर 1 2 3 4 5। होपफुली आपके सारे एक्सप्रेशन समझ में आ गए होंगे। अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं एक्सप्रेशन नंबर 6। अब हम डिस्कस करते हैं एक्सप्रेशन नंबर 6। तो एक्सप्रेशन नंबर 6 बताने से पहले मैं कुछ ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फॉर्मूला आपको बताऊंगा। जैसे आप लोगों ने साइन 3a का फॉर्मूला पढ़ा होगा, साइन 3a का फॉर्मूला क्या होता है, 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। एक बार दोबारा बता रहा हूं आपको, 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। अब सपोज करो कि एक्सप्रेशन नंबर 6 का आपको आगे इसका डेरिवेटिव करना है, तो आपको सबसे पहले ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। और आपके सामने जो एक्सप्रेशन आ गया वो आ गया साइन इनवर्स 3x माइनस 4x की पावर 3। ठीक है, अब आपको सोचना है कि यहाँ पर x के प्लेस पे ऐसा क्या वैल्यू पुट करी जाए जिससे हमारा फॉर्मूला बन जाए। सिंपल सी बात है, हम रख सकते हैं यहाँ पर साइन a, तो ये आपका बन जाएगा 3 साइन, अगर मैंने रख दिया यहाँ पर x की जगह साइन a, 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। तो ये फॉर्मूला आपका बन गया साइन इनवर्स साइन 3a का। ठीक है, अब साइन से आपका इनवर्स कैंसिल होने के बाद यहाँ आपका 3 आ गया। अब आप देखिए यहाँ पर जब आपकी x की वैल्यू साइन a है तो सिंपल सी बात है, अगर a की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी, साइन इनवर्स x। तो आप यहाँ पर आप a के प्लेस पे रख देंगे साइन इनवर्स x। अब इसका आप इजीली डेरिवेटिव कर सकते हैं। अब देखो थोड़ा सा मैं क्वेश्चन को ट्विस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि जरूरी नहीं है कि बोर्ड में आपका एज इट इज यहाँ पर साइन लिखा जाए, क्योंकि इसमें तो क्या होता है कि साइन लिखा रहा है, अंदर आपको सीधा सीधा एक्सप्रेशन दिखाई दे रहा है। बोर्ड वाले कई बार क्या करते हैं, वो आपसे ज्यादा चालाक है, वो थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर देते हैं। अब देखिए मैं थोड़ा सा क्वेश्चन अपने पास से चेंज कर लेता हूँ। अब मैं रख रहा हूँ यहाँ पर कॉस इनवर्स। अब थोड़ा सा आप यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे, थोड़ा क्या बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने वाले हैं आप, कि अभी तक तो आपको क्या पता था कि यहाँ पर साइन है तो आप इजीली कर सकते हैं कि साइन का फॉर्मूला बन गया। अब आप सोच रहे हैं कि कॉस इनवर्स आ गया तो तब कैसे होगा, लेकिन अगर मैं x के प्लेस पे यहाँ पर साइन रख रहा हूं तभी कोई फॉर्मूला बनना है। अगर मैं x के प्लेस में यहाँ कॉस रख दूंगा तो कोई भी फॉर्मूला नहीं बनना है। तो कहने का मतलब है रखना तो आपको यहाँ पर साइन ही है, ये तो कंफर्म है। तो एक बार मैं आपको फिर से करके दिखाता हूँ ये क्वेश्चन। कॉस इनवर्स यहाँ आपका आ जाएगा 3
साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। तो आप देखिए अंदर फॉर्मूला क्या बन गया, अंदर आपका फॉर्मूला बन गया कॉस इनवर्स, अंदर तो फॉर्मूला साइन 3a का बना है। अब लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि बाहर तो आपका कॉस इनवर्स है। तो अगर आपने मेरी क्वाड्रेंट सिस्टम वाली अगर वीडियो देखी हो तो मैंने आपको बता रखा है कि साइन ए का मतलब क्या होता है। ये कह सकते हैं कि साइन थीटा का मतलब क्या है, ये होता है कॉस 90 माइनस थीटा। तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस 3a। अब यहां पर आपका कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा पाई बाई 2 माइनस 3a। अब a के प्लेस पे आप यहां पर वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि बिल्कुल एक्सप्रेशन आपका एज इट इज आ जाए, कुछ चेंज करके भी आ सकता है। तो थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, इसको आप नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। अब इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड एक्सप्रेशन की। ये मैं आपको बताऊंगा, अगर आपने मेरी ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले वाली वीडियो देखी हो तो मैं आपको cos 2 थीटा के कुछ फॉर्मूले बताए थे। 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये क्या होता है, cos 2 थीटा होता है। और अगर आपका आ जाए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो ये भी आपका cos 2 थीटा ही होता है। अब हम डिस्कस करेंगे एक्सप्रेशन नंबर 7 एंड एक्सप्रेशन नंबर 8। अब देखिए एक्सप्रेशन नंबर 7 की अगर बात करें तो आप देखिए यहां पर x के प्लेस पे क्या रखा जाए जिससे हमारा कुछ फॉर्मूला बन जाए और कॉस इनवर्स कैंसिल हो जाए। मतलब आप ये देखिए कि जो बाहर लिखा है ये आपका दुश्मन है, इसको आपको खत्म करना है। तो आप देखिए अगर x के प्लेस पे मैं रख दूं यहां पर cos, तो क्या कुछ फॉर्मूला बनना है, ये बन गया 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। और यू नो दैट कि 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है cos 2 थीटा। तो आपका इजीली फॉर्मूला बन गया और आपने 2 थीटा बता, थीटा की यहां से आप वैल्यू रख सकते हैं। अब फिर वही बात, अगर यहां पर cos की जगह क्या आ जाए, साइन आ जाए, तो क्या करेंगे, देखिए साइन आ गया। अब दिक्कत यह है कि ऐसा तो है नहीं कि मैं यहां पर अब x के प्लेस पे रख दूं साइन, साइन रखने पर तो कोई भी फॉर्मूला नहीं बनना है। तो रखेंगे तो यहां पर cos ही तो कंफर्म है। अब बाहर आपका है साइन इनवर्स, अब अंदर फॉर्मूला बन गया cos का। फिर वही बात, क्वाड्रेंट सिस्टम लगाना पड़ेगा यहां आपको। तो साइन इनवर्स ये आपका बन जाएगा साइन 90 माइनस 2 थीटा, तो ये आपका आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। आप थीटा की जगह थीटा की वैल्यू रख सकते हैं। तो साइन और कॉस में रिलेशन ये है कि वो आपस में कैंसिल हो सकते हैं पाई बाई 2 में चेंज करके, पाई बाई 2 माइनस में चेंज करके। तो अभी जैसे मैंने आपको एक्सप्रेशन नंबर 7 बताया है, ऐसे ही आपका एक्सप्रेशन नंबर 8 भी ऐसे आप कर सकते हैं इजीली। अब बात करते हैं एक्सप्रेशन नंबर 9 की। मैं आपको फिर कह रहा हूं ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, तो उसको आप ध्यान से देखिए, लेकिन बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखिए आपके सामने एक ट्रिग्नोमेट्री एक्सप्रेशन आ गया। अब आप सोच रहे हैं कि यहाँ पर x के प्लेस पे क्या रखा जाए। फिर वही बात कि आप ये देखिए कि x के प्लेस पे क्या रखूं जिससे मेरा कुछ फॉर्मूला बन जाए। और मैं आपको बता चुका हूं कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है इन द टर्म्स ऑफ tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो सीधा सीधा आप यहां पर x के प्लेस पे tan रख दीजिए। इसी टाइप से एक्सप्रेशन नंबर 10 में क्या करेंगे, एक्सप्रेशन नंबर 10 में भी आप क्या करेंगे, x के प्लेस पे tan रख देंगे, तो ये आपका tan 2a का फॉर्मूला बन जाएगा, या tan 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। एक्सप्रेशन नंबर 11 में cos पुट कर देंगे, और एक्सप्रेशन नंबर 12 में हम रख देंगे x की जगह tan थीटा, क्योंकि आपको बताया कि 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये होता है tan 3 थीटा का फॉर्मूला। अब चूंकि मुझे ये फॉर्मूला बनाना है और बाहर क्या लिखा है आपका tan, तो आप यहां पर x के प्लेस पे tan रख देंगे। तो अभी हमने डिस्कस किए हैं एक्सप्रेशन नंबर 12 तक, इसको आप नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम आगे एक्सप्रेशन डिस्कस करते हैं। नाउ डिस्कस करते हैं अब एक्सप्रेशन नंबर 13। तो देखिए एक्सप्रेशन नंबर 13 में आपको दे रखा है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, या फिर सेम एक्सप्रेशन ऐसे ही यहां पर दे रखा है आपको साइन इनवर्स। सिंपल, आपको अगर ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद हैं तो आपके लिए एक्सप्रेशन ये सॉल्व करना कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है आपके लिए। तो आपको देखना है कि यहाँ पर x के प्लेस पे ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पुट किया जाए जिससे आपका फॉर्मूला बन जाए। तो मेरे दिमाग में आ रहा है कि मैं अगर यहाँ पर रख देता हूँ tan थीटा, तो आप देखिए 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, क्या कोई फॉर्मूला बन सकता है, या आपको बताइए फॉर्मूला बन सकता है cos 2 थीटा का। तो आपने इजीली इसको सॉल्व कर लिया। अब cos से cos इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, 2 थीटा बचेगा, और लास्ट में जाके आपको यहाँ पर थीटा की, सपोज करो आपने अगर x की जगह tan थीटा पुट किया है, तो आपका यहाँ से आ गया 2 थीटा। तो फिर बाद में जाके आपको यहाँ से थीटा की वैल्यू भी पुट करनी पड़ती है, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू निकल के आ जाएगी 2 tan इनवर्स x। अब लेकिन आपके सामने प्रॉब्लम कहाँ आएगी, आपके सामने प्रॉब्लम जब आएगी जब यहाँ पर cos की जगह अगर आ जाए आपका साइन। अगर बाहर साइन इनवर्स आ गया
तो करने का मेथड सेम वही है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पर अब मैं tan के प्लेस पे कुछ और पुट कर दूं, फॉर्मूला तो बनने का नहीं है। फॉर्मूले में tan रखा जाएगा और tan रखने पर आपका cos 2 थीटा का फॉर्मूला बनेगा। अब लेकिन प्रॉब्लम मेरे सामने ही आ रही है, अब साइन इनवर्स है, अंदर cos है, और आप लोगों ने मेरी क्वाड्रेंट सिस्टम वाली वीडियो देखी हो तो cos और sin को हम आपस में चेंज कर सकते हैं। तो इसको अगर मैं cos को चेंज कर दूं तो लिख दूंगा पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, और अब आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब थीटा के प्लेस पे अगर थीटा की वैल्यू पुट कर दूंगा तो पाई बाई 2 माइनस 2 tan इनवर्स x। अब इसका आपको जो भी करना है, आप इसको डेरिवेटिव करना है तो आप इसका इजीली कर सकते हैं। अभी मैंने बताया आपको एक्सप्रेशन नंबर 13, अब मैं आपको बताता हूं एक्सप्रेशन नंबर 14। सेम जैसे मैंने अभी 13 में cos और sin का कन्वर्जन बताया कि अगर cos के प्लेस पे sin आ जाए, सेम ऐसी एक्सप्रेशन नंबर 14 है। क्योंकि क्वाड्रेंट सिस्टम में sin बदलता है cos में, tan cot में, और cosec sec में। तो अगर sec के प्लेस पे cosec हो या cosec के प्लेस पे sec हो तो दोनों के क्वेश्चन को सॉल्व करना सेम है। तो मैं आपको cosec का बता देता हूं, 2x स्क्वायर माइनस के 1। अब देखिए 2x स्क्वायर माइनस 1 के फॉर्मेट में ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रखने पर फॉर्मूला बन सकता है। आपको बता चुका हूं मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले की वीडियो में कि अगर x के प्लेस पे यहां पर रखा जाए cos a तो आपका फॉर्मूला बन के आ जाएगा 1/2 cos स्क्वायर a माइनस 1। इसमें मैंने आपको cos 2a के दो फॉर्मूले बताए थे, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 भी cos 2a होता है और 1 माइनस 2 sin स्क्वायर इज ऑल्सो cos 2a। तो आप देखिए 1/2 cos स्क्वायर a माइनस 1, तो ये आपका फॉर्मूला बन के आ गया sec 2a का, सॉरी sec 2a का नहीं, cos 2a का। अब cos को अगर आप ऊपर ले जाएंगे तो ये आपका आ जाएगा sec 2a। तो आप देखिए एक्सप्रेशन नंबर 14 में अगर ये sec वाला में सॉल्व करता, मतलब यहां पर अगर sec होता तो इजीली कैंसिल आउट हो जाता। अब लेकिन प्रॉब्लम ये आ गई, यहां पर आ गया cosec। तो वही जैसे मैंने अभी sin cos में कन्वर्जन किया था, यहां पर भी वही करेंगे। तो इसमें आप क्या करेंगे, आप sec को क्या लिख देंगे, sec को आप लिख सकते हैं cosec पाई बाई 2 माइनस 2a। cosec से आपका cosec इनवर्स कैंसिल हो जाएगा और फिर a के प्लेस पे आपको यहां से अगर a की वैल्यू निकालते हैं तो वो आ जाएगी cos इनवर्स x। तो आप पुट कर सकते हैं। तो आपको बस अगर ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद करने हैं, बाकी एक्सप्रेशन आपके लिए बहुत इजी है, इनकी आप प्रैक्टिस जरूर कीजिए क्योंकि आगे डेरिवेटिव में आपके बहुत कम आएंगे। सेम एक्सप्रेशन नंबर 15 भी ऐसे ही है, इसको मैं आपको करके दिखा देता हूं। आप देखिए 15 और 18 दोनों सेम एक्सप्रेशन है, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि 18 और 15 में देखने में कोई भी सिमिलरिटी नहीं लग रही है। अभी मैं आपको दोनों करके दिखाता हूं। देखो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, अगर याद हो आपको तो, sin 2a का, sin 2a का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin a इंटू cos a। ये sin 2 और cos 2 सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। तो आप देखिए मैं आपको cos वाले बता देता हूं, sin का तो अपना आप हो जाएगा 2x और 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आपको देखना है कि x के प्लेस पे ऐसा क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रखा जाए जिससे आपका फॉर्मूला बन जाए। तो मेरे हिसाब से यहां पर आप x की जगह sin a भी रख सकते हैं और x की जगह cos a भी रख सकते हैं। अब मैं क्या रख रहा हूं, मैं चलो cos रख देता हूं, x के प्लेस पे cos a। तो आप देखिए अगर cos रखता हूं तो यहां पर फॉर्मूला आपका बन जाएगा 2 cos a और अंदर बन जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर a। और यू नो दैट कि 1 माइनस cos स्क्वायर a का मतलब क्या होता है, 1 माइनस cos स्क्वायर a का मीनिंग होता है sin स्क्वायर a, और जब अंडर रूट निकल के आया है तो आपका बन जाएगा sin a। और अभी मैं आपको बता चुका हूं कि 2 sin a इंटू cos a, ट्रिग्नोमेट्री के सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले मैं आपको दोबारा बता रहा हूं, sin 2a और cos 2a के फॉर्मूले हैं। तो इनकी आप लिख लिख के बार बार प्रैक्टिस कीजिए, आगे आपके डिफरेंशियल में, इंटीग्रेशन में बहुत काम आएंगे। तो 2 cos a sin a, इसका मतलब बन जाएगा आपका sin 2a। तो आप देखिए साइन को फिर cos में कन्वर्ट कर देंगे तो cos इनवर्स, इसको लिख दूंगा मैं cos 90 माइनस 2a। फिर लास्ट में जाके आपको पता है क्या करना है, a के प्लेस पे आपको a की वैल्यू पुट करनी है। अगर यहां पर पहले से साइन होता तो फिर मुझे कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं थी, इसको आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैंने बताया आपको ये एक्सप्रेशन नंबर 15। अब मैं 18 बताता हूं, 18 भी बिल्कुल सेम है। अगर आपको कोई भी एक्सप्रेशन समझने में प्रॉब्लम आ रही हो तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं, तो मैं आपको थोड़ा सा और बता दूंगा, उसको एक्सप्लेन कर देंगे। वैसे मैं इतना आराम से पढ़ा रहा हूं कि आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, जल्दबाजी कुछ नहीं है। एक्सप्रेशन सब्स्टिट्यूशन की इसके बाद में एक वीडियो और बनाऊंगा, तो जो बाकी बचे एक्सप्रेशन उस पर डिस्कस करेंगे। इसमें हम 20 तक डिस्कस करेंगे, 20 तक जितने हो जाएंगे मैक्सिमम। तो आप देखिए साइन इनवर्स 6x अंडर रूट के अंदर आ गया 1 माइनस 9x स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन भी काफी हद तक वैसे ही है। अब देखिए
वहां पर जो 15 एक्सप्रेशन अभी हमने डिस्कस किया था वहां 2 की फॉर्म में था, 2x और 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 2 3x और 1 माइनस 3x का होल स्क्वायर। अगर आप गौर से देखें ना तो एक्सप्रेशन नंबर 15 और एक्सप्रेशन नंबर 18 बोथ आर सेम। बस आपको अब क्या करना है, 3x की जगह साइन ए या फिर कॉस ए, वो आपकी मर्जी, आप क्या रखेंगे। सपोज करो मैं रख देता हूं साइन ए। अब यहां से अगर मैं ए की निकालूंगा वैल्यू तो वो आएगी साइन इनवर्स इंटू 3x। तो फॉर्मूला आपका बन जाएगा 2 साइन ए और ब्रैकेट में आपका बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर। सेम वही एक्सप्रेशन बन गया। तो आप देखिए 2 साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर का मतलब क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर का अगर आप अंडर रूट निकालेंगे तो कॉस ए, और 2 साइन ए कॉस ए इज इक्वल्स टू क्या बन गया, मैं थोड़ा सा डायरेक्ट लिख देता हूं, ये बन जाएगा आपका साइन 2a। फिर लास्ट में जाके a के प्लस पे a की वैल्यू। तो आप देखिए एक्सप्रेशन जरूरी नहीं है कि मैं जैसे बता रहा हूं वैसे ही आएगा, एक्सप्रेशन के बहुत सारे फॉर्मेट हो सकते हैं। अब इसके बाद जब मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव की वीडियो बनाऊंगा तो उसको आप लोग जरूर देखना। उसमें मैं इससे भी और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको बताऊंगा जिनके वो थोड़े से चेंज होंगे इनसे। मतलब फॉर्मूला यही बनेगा, सब चीज यही बनेगी, लेकिन आपको देखने में बहुत टफ लगेंगे, लेकिन वास्तव में वो क्वेश्चन बहुत इजी होंगे। और बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए आपको। तो आप देखिए अब एक्सप्रेशन नंबर देखिए 16 और एक्सप्रेशन नंबर 16 का जो मैंने सेकंड पार्ट लिखा है। अब 16 का जो फर्स्ट पार्ट है वो तो आप इजीली कर लेंगे क्योंकि आपको बताया कि 1 माइनस कॉस एक्स क्या होता है। 1 माइनस कॉस एक्स दोबारा बता रहा हूं, माइनस में साइन का फॉर्मूला आता है और प्लस में कॉस का फॉर्मूला आता है। तो 1 माइनस कॉस एक्स के प्लेस पे आप लगा देंगे 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। अब साइन एक्स के प्लेस पे आप क्या लगाएंगे, साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 साइन ए कॉस ए। इसी टाइप से साइन एक्स का फॉर्मूला बन जाएगा 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। तो आपका ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब लेकिन इसका जो ये सेकंड पार्ट है इसमें आपको प्रॉब्लम आने वाली है, इसको मैं बता देता हूं। tan इनवर्स cos x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। अब देखो समस्या ये आ रही है कि यहां पर मेरा ये साइन लिखा हुआ है ना, यहां पर क्या होना चाहिए था, यहां पर होना चाहिए था कॉस। कॉस होता और ऊपर होता साइन, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। और मैं आपको एक बात बता चुका हूं, अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट सिस्टम साइन और कॉस आपस में, अगर कभी भी आपको क्वेश्चन में लगे कि कॉस होना चाहिए था लेकिन साइन आ रहा है, या फिर साइन होना चाहिए था या कॉस आ रहा है, तो उसको आप 90 माइनस करके आपस में इजीली चेंज कर सकते हैं। एक बार दोबारा बता रहा हूं, sec और cosec, tan और cot और sin और cos को आप इजीली चेंज कर सकते हैं। अब देखिए मेरी प्रॉब्लम ये थी कि यहां पर साइन आना चाहिए था लेकिन आ रहा है cos, तो मैंने चेंज कर दिया, अपनी समस्या का समाधान कर दिया मैंने। इसको लिख दिया है पाई बाई 2 माइनस एक्स इज डिवाइडेड बाय, इस साइन को लिख दिया मैंने cos पाई बाई 2 माइनस एक्स, मतलब cos 90 माइनस एक्स। अब थोड़ा सा चाहो तो इजी और बना सकते हैं, वरना ऐसे भी कर सकते हैं। इसको ले लिया मैंने थीटा, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स, ऊपर आ गया sin थीटा और नीचे आ गया 1 प्लस कॉस थीटा। आप देखिए बिल्कुल डिक्टो वही बन गया। अब इसको आप इजीली कर सकते हैं। कैसे करेंगे एक बार दोबारा बता देता हूं। sin थीटा का मतलब 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 और 1 प्लस कॉस थीटा, ट्रिग्नोमेट्री का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, दोबारा बता रहा हूं आपको, 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और इसके प्लेस पे अगर आता 1 माइनस कॉस थीटा मतलब 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। एक बार दोबारा बता रहा हूं, प्लस में कॉस और माइनस में साइन, इस चीज को आप रट लो बिल्कुल। तो 1 प्लस कॉस थीटा का मतलब क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। अब देखिए कॉस थीटा बाई 2 से आपका स्क्वायर कट गया, 2 से 2 कट गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो आपका फॉर्मूला बन के आ गया tan इनवर्स tan थीटा बाई 2। अब आपको एक काम करना है, इनवर्स से आप tan कैंसिल आउट करेंगे और थीटा के प्लेस पे लिख देंगे पाई बाई 2 माइनस एक्स। फिर आपको जो उसका डेरिवेटिव करना है, कुछ भी करना है, आप इसका इजीली कर सकते हैं। तो आपका ये जो एक्सप्रेशन था आपका सॉल्व हो गया। तो अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं एक्सप्रेशन नंबर 17। देखो 17 के दोनों पार्ट है, कोई भी एक बता दूंगा। वैसे तो इसको आप बताने की जरूरत नहीं, आप खुद भी कर सकते हैं। 1 माइनस कॉस एक्स बता दिया मैंने अभी आपको, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 1 प्लस कॉस एक्स 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 से 2 कैंसिल होगा, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर tan स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कटा तो अंदर आ गया tan इनवर्स tan x बाई 2, तो दोनों कट गए आपस में। अब इसमें क्या दिक्कत आएगी, इसमें ऊपर आएगा cos, नीचे आएगा tan। देखो ये बन के आएगा आपका सेकंड वाले में, क्योंकि प्लस में cos और माइनस में साइन, दोबारा बता रहा हूं आपको, कैंसिल आउट होने के बाद आपका ये आएगा। अब देखिए यहां मेरा क्या होना चाहिए था, यहां होना चाहिए था tan और आके रहा है cot। तो सिंपल सी बात है, अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट सिस्टम इसको लिख सकते हैं हम tan
90 माइनस एक्स बाई 2। अब इसको आप इजीली चेंज कर सकते हैं। तो होपफुली एक्सप्रेशन नंबर 13, 14, 15, 16 एंड 18 आपकी समझ में आ गए होंगे। अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं इसके आगे के एक्सप्रेशन। इसको आप नोट कर लीजिए। करते हैं एक्सप्रेशन नंबर 19। तो देखिए एक्सप्रेशन नंबर 19 क्या है। अब अगर यहां पर साइन ये देखिए कॉस होता तो आप इजीली कर सकते थे इसको। आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चनों में साइन कॉस ही आ रहे हैं। तो साइन कॉस से बनने वाले जितने भी एक्सप्रेशन है तो ऐसा इनकी आप ढंग से प्रैक्टिस कर लीजिए। तो आपको आगे चल के जो मैं डिफरेंशियल की वीडियोस बनाऊंगा तो उनको समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप देखिए अगर यहाँ पर कॉस होता तो आप इजीली कर सकते थे। तो हम क्या करते हैं इसको पाई बाई 2 माइनस एक्स, यही काम नीचे कर देंगे कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स। अब देखिए पहले इसको आप ध्यान से देख लीजिए मैंने क्या करा है। मैंने करा है कि cos 90 माइनस एक्स को आप लिख सकते हैं sin x, और नीचे आपका आ गया cos 90 माइनस एक्स, ये भी sin x है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। अब देखिए अब मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को आप लोग माइंड में ही सॉल्व करने की आदत डालिए। ऊपर 1 प्लस कॉस है तो पक्का cos का फॉर्मूला लगेगा, नीचे 1 माइनस कॉस है तो लगेगा sin का फॉर्मूला। तो cos अपॉन sin क्या बनेगा cot। अब लेकिन समस्या आ रही है बाहर tan है तो फिर उसको आपको चेंज करना पड़ेगा cot को tan 90 माइनस से करना। तो थोड़ा सा क्वेश्चन को हम और इजी बना सकते हैं। ये भी बिल्कुल सही है। अगर मैं एक काम करूं यहां माइनस की जगह प्लस कर दूं। अब जब मैंने माइनस की जगह प्लस करूंगा तो ये वाले साइन आपके चेंज हो जाएंगे। यहां हो जाएगा नेगेटिव साइन और यहां हो जाएगा पॉजिटिव साइन। एक बार दोबारा बता रहा हूं आपको, cos 90 प्लस एक्स होता है माइनस के साइन, तो माइनस मैंने इसलिए बाहर ले लिया है। और cos 90 प्लस एक्स यहां भी माइनस है, यहां माइनस पहले से था तो ये माइनस माइनस आपका प्लस बन गया। तो इसमें आप एक काम कर सकते हैं, इसको ले लें आप थीटा, और यहां हमारा अंडर रूट रह गया, इसको लगा देते हैं। अब देखिए ऊपर क्या फॉर्मूला बन जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का, और नीचे फॉर्मूला बन जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा का। अब आप लोग समझ चुके होंगे कि इस क्वेश्चन में अब क्या होने वाला है। 1 माइनस कॉस का मतलब साइन और 1 प्लस कॉस का मतलब कॉस। माइनस में साइन प्लस में कॉस, दो बातें आपको याद रखनी है। अब याद रखने के बाद जब आप फॉर्मूला लगाएंगे तो आपका इजीली ये tan कैंसिल आउट हो जाएगा। जैसा मैं पहले कर रहा था वो भी बिल्कुल ठीक था, बस वहां पर कॉट बनता तो कॉट को हमें tan में चेंज करना पड़ता। अभी हमने डिस्कस किया यह है एक्सप्रेशन नंबर 19। अब मैं आपको बताता हूं एक्सप्रेशन नंबर 20। देखिए एक्सप्रेशन नंबर 20 में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, फिर वही बात आ गई एक्स के प्लेस पे यहां पर क्या रखा जाए। तो आप लोगों को बता चुका हूं मैं स्टार्टिंग में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आप सोचिए कि x के प्लेस पे ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रखा जाए जिससे हमारा फॉर्मूला बन जाए। साफ साफ दिखाई दे रहा है कि क्या रखना पड़ेगा, tan रख देता हूं या फिर cot भी रख सकते हैं। तो मैं आपको एक करके दिखा देता हूं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा। और आपको पता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर का मीनिंग होता है sec स्क्वायर। तो ये आपका आ जाएगा sec थीटा प्लस tan थीटा। फिर अगले स्टेप पे हम क्या करेंगे, sec को लिख देंगे 1 अपॉन कॉस, tan को sin अपॉन कॉस। तो ये बन जाएगा आपका 1 अपॉन कॉस और sin अपॉन कॉस, 1 प्लस sin थीटा अपॉन कॉस थीटा। और ऐसा एक्सप्रेशन हम पहले सॉल्व कर चुके हैं। अब लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर वही आ गई, जबकि यहाँ पर आना चाहिए था कॉस और नीचे आना चाहिए था साइन। तो इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं कि क्वाड्रेंट सिस्टम और ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेस वाली वीडियो आप जरूर देखें, तभी आपको ये सारे एक्सप्रेशन समझ में आएंगे। तो आप देखिए साइन को क्या आप लिख सकते हैं cos 90 माइनस थीटा, ठीक है। अब नीचे क्या जाएगा आपका sin 90 माइनस थीटा। अब ऊपर लगा देंगे फॉर्मूला 1 प्लस कॉस का और नीचे फॉर्मूला लगा देंगे साइन का, और पाई बाई 2 माइनस इसको, जैसे मैंने अभी थीटा लेट किया था, एक सेकेंड, यहाँ थीटा आएगा आपका, एक्स नहीं आने का। ये बिना लेट करे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ऊपर फॉर्म लगा देंगे 1 प्लस कॉस ए और नीचे साइन ए का फॉर्मूला, और ये एक्सप्रेशन आपको सॉल्व हो जाएगा। अभी जैसे मैंने आपको एक्सप्रेशन नंबर 20 बताया, 21 भी ऐसे ही है, और आपका 22 एक्सप्रेशन भी डिक्टो ऐसे ही है। यहां पर भी आप एक्स के प्लेस पे या तो tan या cot रख सकते हैं। तो इस वीडियो में अभी हमने कुछ एक्सप्रेशन डिस्कस किए हैं, अभी और रह गए हैं। तो इसका जो वीडियो का जो पार्ट 2 आएगा उसको आप लोग जरूर देखिए। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और मैट्रिक्स क्लासेस फॉर मैथ्स को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।